हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो हम यहाँ पर रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज़ सुनाते हैं। तो अगर आपको हॉरर पॉडकास्ट और हॉरर स्टोरीज़ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करना। आज की कहानी है काला जादू के ऊपर। काला जादू एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह हमने कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। अगर किसी का बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा हो या फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी, अपने पूरे एफर्ट्स देने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हो, तो अक्सर हम लोगों के मुंह से यही सुनते हैं कि ज़रूर इसके ऊपर किसी ने कुछ काला जादू कर दिया है। ये स्टोरी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताई है और ये उसके लाइफ का रियल लाइफ काला जादू का एक्सपीरियंस है। हमेशा की तरह हम जो कैरेक्टर के नाम है वो चेंज करेंगे। सो आज की स्टोरी है अंकुर की। इंजीनियरिंग कंप्लीट होते ही अंकुर ने घर बैठे ही काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दे दिए थे। उसे अब जल्द से जल्द एक जॉब चाहिए थी। काफ़ी इंटरव्यूज़ देने के बाद फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाता है गुड़गांव की एक अच्छी सी कंपनी पर। वो काफ़ी खुश था और अब अपने शहर को छोड़ के गुड़गांव शिफ्ट होना और वहाँ पे एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहना, ये सब चीज़ें काफ़ी न्यू थी उसके लिए, बट वो काफ़ी एक्साइटेड था। गुड़गांव में ही उसका एक पुराना फ्रेंड था जो ऑलरेडी एक अपार्टमेंट में रेंट पर रह रहा था। अंकुर ने सोचा कि जो दोस्त गुड़गांव में रह रहा है, जिसका अपार्टमेंट है, वैसे भी 3-4 रूम्स है, तो मैं उसके साथ रेंट शेयर करके उस अपार्टमेंट में रहने लगता हूँ। अंकुर ने अपनी पैकिंग किया, उस अपार्टमेंट में चला गया। ये अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा नहीं था, छोटा सा था। तो जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे मकान मालिक रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे एक फैमिली रहती थी, सेकंड फ्लोर खाली था और थर्ड फ्लोर पे अंकुर और उसका दोस्त रहता था। 2 हफ्ते के बाद सेकंड फ्लोर पर रहने के लिए 2 लड़कियां आई और उन्होंने अपना सामान वगैरह रख दिया। अंकुर अक्सर जब वो ऊपर से नीचे आता जाता था तो कई बार होता है ना कि जैसे हमारा ऊपर अपार्टमेंट है, हम नीचे आ रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सेकंड फ्लोर वाले या फर्स्ट फ्लोर वालों से हमारा एकदम से कांटेक्ट हो जाता है नॉर्मली। तो एक बार अंकुर अपने फ्लोर से नीचे उतर रहा था तो वहाँ पर उसे सेकंड फ्लोर की कुछ लड़कियाँ दिखी। नॉर्मल एक फॉर्मल सा एक स्माइल देते हुए दोनों ने बस आई कांटेक्ट किए, नॉर्मल सी स्माइल करके वो नीचे चला गया। जब अंकुर ऑफिस से आ गया तो उसका दोस्त किचन में कुछ कुक कर रहा था, तो ये दोनों मिलके खाना बनाने लगे। थोड़ी देर के बाद उनके डोर पे नॉक हुआ तो अंकुर डोर ओपन करने गया। जो सेकंड फ्लोर पे रहने आई थी वही लड़की दरवाजे के बाहर थी। उस लड़की ने कहा कि आपके पास फ़ोन का चार्जर होगा, क्योंकि मैं अपना फ़ोन का चार्जर लाना भूल गई हूँ। अंकुर ने ओके बोल दिया और उसने अपना चार्जर उसको दे दिया कि ठीक है, आप चार्ज कर लो और मुझे वापस कर देना, क्योंकि मुझे भी अपना फ़ोन चार्ज करना है। तो वो लड़की लेके थोड़ा हाय हेलो करके चली गई। नेक्स्ट डे जब अंकुर वापस जा रहा था अपने ऑफिस, तब उसने उसको चार्जर वापस कर दी। कुछ दिन बाद वीकेंड आया। शाम के 8:30 बजे फिर से डोर पे नॉक हुआ। वो बंदी बाहर खड़ी थी और उसने कहा कि आपके पास चार्जर है, मुझे फिर मेरा फ़ोन चार्ज करना है। इस बार अंकुर को काफ़ी अजीब लगा कि इतना टाइम हो चुका है, इसको भी शिफ्ट हुए इतना टाइम हो चुका है, ये अपने लिए एक नया चार्जर तो ख़रीद ही सकती है। और अंकुर थोड़ा सा इरिटेट हो गया था उससे कि बेमतलब जब देखो, जब भी मैं आता जाता रहता हूँ उससे बात करने की कोशिश करती है और कोई ना कोई बहाने से हमेशा इरिटेट करने आ जाती है। तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि मेरा चार्जर ख़राब हो चुका है, तो मेरे पास चार्जर नहीं है। और जस्ट थोड़ी सी बात करके उसने, बस जैसे होता है ना, हमको किसी को निकालना रहता तो हम थोड़ी सी बात करके उसको भेज देते हैं, तो उसने जस्ट उससे थोड़ी सी बात करके उसको भेज दिया। उस दिन के बाद से अंकुर के साथ काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी। कुछ दिन बाद से कुछ चीज़ें ऐसे होने लगी कि जो लड़का डेली एक्सरसाइज करता था, डेली अपने होम जिम में जो उसने छोटा सा बना के रखा था, अब वो एक्सरसाइज करना छोड़ चुका था। उसको बहुत आलस आने लगा था, मतलब वो कितना भी ट्राई करता था बट नहीं कर पाता था। कुछ दिन बाद जब अंकुर का दोस्त वापस आया, उनको अंकुर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस फील हुए कि जो लड़का एक्सरसाइज को लेके इतना सीरियस रहता है, इतना सोचता था, वो बस एक जगह बैठ के कुछ भी करता रहता है या फिर बालकनी में अकेला खड़ा रहता है। तो उनको ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, तो उसने कुछ नहीं बताया। उसने बोला कि मैं ऑफिस का शायद स्ट्रेस होगा, ये वो, उसने टाल दिया। एक दिन अंकुर जब ऑफिस के लिए जा रहा था
तो उसने अपना डोर ओपन किया और डोर के बाहर ही साइड में वो लोग अपनी स्लीपर्स वगैरह रख देते थे, शूज़ स्लीपर्स सब वहीं डोर के बाजू में साइड में एक एरिया था, वहाँ पे रखते थे। उसने देखा कि वहाँ पे उसके शूज़ रखे थे, वो जो उसका दोस्त था उसके शूज़ और स्लीपर्स रखे थे, पर अंकुर की स्लीपर वहाँ से गायब थी, वो वहाँ थी ही नहीं। उसको थोड़ा ऑकवर्ड लगा, पर उसको लगा कि शायद कोई उठा के ले गया होगा, उसने ये सब चीज़ें इतना नहीं सोचा, उसने नज़रअंदाज कर दिया। जब वो नीचे जा रहा था तो डोर के पास उसको वो लड़की फिर से दिखी, स्माइल करके उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर वो इतना इरिटेट हो चुका था इस बंदी से कि उसने ना स्माइल बैक किया ना कुछ बात किया, सीधा उसको इग्नोर करके नीचे चला गया। अगले दिन ऑफिस से आने के बाद वो कुछ कुक कर रहा था, जो उसका दोस्त था वो दूसरे रूम में था और ये अपने रूम में कुकर को रख के उसमें खिचड़ी बना रहा था। तो इसने गैस ऑन किया और खिचड़ी बनने के लिए कुकर पे रख दिया और ये तब तक अपने फ़ोन पे कुछ मैच वगैरह देखने बैठ गया था। थोड़े टाइम के बाद पता नहीं क्या हुआ, किचन में इतनी तेज़ आवाज़ आई और कुकर ब्लास्ट हो गया, पूरा कुकर फट गया। तो वो जो उसका दोस्त था उसने आके उसको चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि अरे मैच बाद में देख लेता, क्या कुकर ब्लास्ट हो चुका है, थोड़ा ध्यान तो दे देता, ऐसा वैसा। इसने बोला मैं तो बस नॉर्मल ही रख के गया था, अभी तो उतनी सीटी आई भी नहीं थी और इन्हीं दोनों की बातें चल रही थी। बाद में इसको लगा शायद मेरी कोई गलती होगी, इसने इग्नोर कर दिया। उसका डेली रूटीन यही था, सुबह ऑफिस जाना, शाम को ऑफिस से वापस आना, एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा खाना खाना और फिर ऊपर उसके टेरेस पे जाके थोड़ा टहल लेना। बट एक्सरसाइज तो हो नहीं रहा था, वो करता ही नहीं था, कोशिश भी करता था तो भी उसके बॉडी में बहुत पेन होना स्टार्ट हो गया था। कई बार उसने अपने माइंड को प्रिपेयर किया था कि मैं आज से एक्सरसाइज करूँगा, उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होना स्टार्ट हो गया था, तो एक्सरसाइज उसका एक तरीके से रुक ही गया था। एक दिन रात में वो टेरेस पे टहल रहा था, वहाँ इतना अंधेरा रहता था कि अगर आप चल भी रहे हो तो आपको ये भी नहीं दिखेगा कि नीचे आप किसी चीज़ से टकरा तो नहीं रहे या फिर कुछ चीज़ तो नहीं है जिस पे आपका पैर पड़े, आपको खुद के पैर भी नहीं दिखेंगे। तो फिर भी नॉर्मली वो टॉर्च जला के ऐसे टहलता रहता था, कभी कभी बिना टॉर्च जलाए भी, क्योंकि जब हम एक जगह पे रहने लगते हैं तो हमको आदत हो जाती है उन जगहों की कि कहाँ से क्या आता है, थोड़ा सा एक माइंड में रहता है। तो वो टहल रहा था, टहलते टहलते उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसके साथ चल रहा है, कोई उसके साथ टहल रहा है अंधेरे में। उसको कुछ दिख भी नहीं रहा था, उसको लगा शायद उसका दोस्त होगा, वो भी उसके साथ आके टहल रहा होगा। तो वो अपने धुन में था, किसी फ्रेंड से बात करते करते टहल रहा था। वो उसका पूरा ध्यान कॉल पे था और वो कॉल पे बात करते करते टहल रहा था। 1 राउंड लगाया उसने, 2 राउंड लगाया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद एकदम से टेरेस पे ही थोड़े कॉर्नर पे ग्रीन कलर की 2 आंखें चमकती हुई दिखी। थोड़े देर के लिए तो वो डर गया कि ये क्या देख लिया उसने, पर जब थोड़ा पास गया तो पता चला कि एक काली कलर की बिल्ली थी जो वहाँ बैठ के बस उसको देख रही थी। उसके साथ काफ़ी अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी, उसके बॉडी में इतना दर्द होता था कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता था और काफ़ी अजीब सी चीज़ें और फील करता था। वो हमेशा कहता था कि उसको ऐसा फील होता है जैसे उसके आसपास कोई है। वो अपना सामान जहाँ रखता था, जब वो बाद में ढूंढने जाता था तो वो सामान वहाँ होता ही नहीं था। फिर से वीकेंड आया, इस बार उसके दोस्त का कुछ प्लान था, वो रात में वापस नहीं आने वाला था, वो अपने दूर पार्टी कर रहा था, तो वो अपने अपने दूसरे दोस्त के घर वहीं पर रुकने वाला था। तो आज रात को ये अकेले रहने वाला था। इसने शाम को ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स निकाला, उसमें से ड्राई फ्रूट्स खाए, उसको अपने वार्डरोब के अंदर रखा और थोड़े देर के लिए ये खाना वगैरह खा के फिर टहलने के लिए टेरेस पे चला गया। टेरेस पे इसने 2-3 राउंड लगाया, थोड़ा घूमा, कॉल पे किसी से बात किया। उसके बाद ये वापस आया। वापस आने के बाद इसने कुछ सामान रखने के लिए वार्डरोब ओपन किया, वहाँ ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स ही नहीं था। इसको काफ़ी अजीब लगा कि ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स, मतलब मैं अभी तो रख के गया था थोड़े टाइम पहले, कहाँ चला गया है? तो वही अपने माइंड में ही सोच रहा था कि कहाँ रख दिया, क्या रख दिया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत कंफ्यूज स्टेट में था वो। जो चीज़ वो जहाँ भी रखता था, जब वो उनको लेने जाता था तो वो चीज़ वहाँ होती ही नहीं थी। उसका रूम हमेशा, वो अगर अच्छा रूम को क्लीन करके जाता था, जब वो वापस आता था तो रूम पूरा बिखरा हुआ रहता था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये करता कौन है। उसको कभी लगता था कि शायद उसका दोस्त मजाक कर रहा है,
तो वो और अंदर से लॉक करके या अपने रूम को लॉक करके ही जाता था कि कौन अंदर जाएगा। जब वो आता था वो वैसे ही बिखरा रहता था। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अजीब हो रही थी उसके साथ। दिवाली का टाइम आ गया और दिवाली के टाइम पे उसके दोस्त का प्लान बना कि वो अपने गांव जाकर, उसका दोस्त राजस्थान में रहता था, तो वो अपने गांव जाकर थोड़ा टाइम वहीं पे रहेगा और 4 दिन बाद वापस आ जाएगा। तो इसने बोला कि ठीक है। इसको उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था कि वाओ, मैं अकेले रहने वाला हूँ, चारों रूम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, शायद अब मेरा सामान कोई हटाएगा नहीं। उसको अपने दोस्त पे ही हमेशा डाउट होता था, तो ये काफ़ी खुश था। पर इसको ये नहीं पता था कि ये 4 दिन उसके लाइफ के बहुत डेंजरस 4 दिन होने वाले हैं, जो वो अपनी पूरी लाइफ नहीं भूल पाएगा।